याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। ये बंदा जो भाषण दे रहा था ये AIM का मुखिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ये अपनी उपस्थिति किसी भी तरह दर्ज कराना चाहता है। इसके लिए जहरीले भाषणों का भी सहारा लेना पड़े तो इसे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप बिल्कुल गौर से, मैं समझता हूं कि सुन चुके होंगे पूरे भाषण को, और ध्यान दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर खुलेआम धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि चुनाव के बाद यदि योगी और मोदी की सत्ता नहीं रही तो निपट लिया जाएगा। तो बचाने वाला कौन होगा? आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के इन जहरीले भाषणों से उसकी भावनाएं भी साफ तौर पर प्रकट हो रही हैं कि मोदी और योगी के सत्ता में रहने से लोगों को यह परेशानी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। असली परेशानी मोदी और योगी के रहने से है। उनके रहने से बहुसंख्यक आबादी का मनमानी तरीके से होने वाला उत्पीड़न इन दिनों बंद है। यह अकुलाहट, यह व्याकुलता आप जो ओवैसी के भाषणों में सुन रहे थे, यह केवल ओवैसी की नहीं है, बहुत बड़ी जमात विपक्ष के नेताओं की है, जो मोदी और योगी से सिर्फ इसलिए चिढ़ रही है कि बहुसंख्यक जनता प्रसन्न है कि पिछले कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में तमाम किस्म के ऐसे भाषण आपको सुनने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट ही सर्वोत्तम शक्ति है। अपने वोटों से ऐसे लोगों को अस्वीकार करिए। ऐसे लोग यह पूरी तरह से जता रहे हैं कि मुगलिया शासन के दौरान औरंगजेबी बाबर और जिसे तथाकथित तौर पर सबसे सरल कहा जाता है अकबर के शासन के दौरान हिंदुओं की क्या दुर्दशा रही होगी। उसके पहले मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मुस्लिम शासनों के दौरान कैसी हिंदुओं की दुर्दशा रही होगी। और केवल उस दौरान ही नहीं, गैर भाजपा दलों की सरकारों में भी हिंदुओं की कैसी दशा रही होगी। हिंदू कितने खुलकर बोल पाते रहे होंगे, यह बड़ा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम खुलकर यह चेतावनी दी कि मोदी और योगी का शासन नहीं रहने के बाद तुमको बचाने के लिए कौन आएगा, फिर देखना हम क्या करते हैं। यानी वह उन दिनों की याद दिलाना चाहता है जिन दिनों गैर भाजपाई सरकारें विभिन्न राज्यों में और केंद्र में थीं। हिंदुओं का उस दौरान मनोबल किस कदर गिरा हुआ था, इनके भाषणों से पूरी तरह साफ है। और यह पूरा का पूरा चुनाव भी अब धर्म की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इसकी प्रतिक्रिया भी व्यापक पैमाने पर होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन जैसा कि वह स्वभाव से काफ़ी नरम व्यक्ति माने जाते हैं तो उन्होंने उसी लिजलिजे तरीके से प्रतिक्रिया भी दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने थोड़ी सख्ती, थोड़े तल्ख शब्द दिखाने की कोशिश की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसी तीखी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अब तक नहीं हुई है। मैं यह कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें। नेताओं के ऐसे विघटनकारी, ऐसे जहरीले, ऐसे अलोकतांत्रिक, ऐसे भड़काऊ
भाषणों के चक्कर में ना आएं, अपने मतों का इस्तेमाल करें, ऐसे नेताओं को चुने, ऐसी पार्टियों को चुने जो आपकी रक्षा कर सके, आपके धर्म की रक्षा कर सके, आपके राष्ट्र की रक्षा कर सके, आपके गौरव की रक्षा कर सके, आपके राष्ट्र पुरुषों की रक्षा कर सके, आपकी संस्कृति की रक्षा कर सके, आपकी मान मर्यादा की रक्षा कर सके, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके, रक्षा कर सके, आपके धन की रक्षा कर सके। ऐसे जहरीले नेताओं को कतई न चुने जो सीधे तौर पर खुलेआम आपको धमकी देते फिर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपना कमेंट जरूर करिए।